हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वाइस वर्सा थाई बीएल सीरीज़ के इस पार्ट में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग में टलाई को दिखाया जाता है जो फ्यूज से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे पापा क्यों चाहते हैं कि मैं अकेले में जो है उनको इस चीज़ को प्रेजेंट करूं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है? तो यहाँ पे फ्यूज कहता है कि तुमने ज़रूर अपने पापा को कन्फ्यूज़ कर दिया होगा। तो यहाँ पे फ्यूज कहता है, एक दिन तुम कहते हो कि तुम मतलब इस प्रोजेक्ट से क्यूट कर रहे हो और दूसरे दिन तुम कहते हो कि तुम्हें एक सेकंड चांस चाहिए। अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुमको कौन जो है वो सेकंड चांस देगा? और उसे कहता है कि तुम्हें एक फाइटर बनो। कहता है कि तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम ये सब कर सकते हो। और उसके बाद वो जो है टला से कहता है कि मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि शायद अगर वो लोग रेडी हो जाए तो। फिर यहाँ पे मैं एक्चुअली टुन को दिखाया जाता है जो पीछे से आके टलाई को डरा देता है। उनकी इस हरकत पे टलाई गुस्सा भी होता है और फिर यहाँ पे टुन जो होता है टलाई से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड दिख रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे स्ट्रेस को जो है वो हटा दूँ, कम कर दूँ। तो यहाँ पे फिर जो होता है टलाई फिर से अपना सर लटका के बैठ जाता है, जिसे देख कर टुन उससे फिर से पूछता है कि तुम अभी भी इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड क्यों हो। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो टुन से पूछता है कि तुम वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो टुन होता है उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी प्रेजेंटेशन में हेल्प करने आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगा। और कहता है कि मैं भी इस वॉर में तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सुनकर जो टलाई होता है बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है ये कोई वॉर नहीं है, मेरे फादर भी वहाँ पे अंदर हैं। तो ये सुनकर टुन कहता है कि मत भूलो टलाए, वो तुम्हारे नहीं, वो टीस के फादर हैं। फिर टुन कहता है कि इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम जहाँ कहीं पर भी हो मैं वहीं पे हूँ। और उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पे बहुत ज़्यादा इश्यू है कि तुम्हारे तरफ से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसे कहता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा लकी कैसे हो सकता है। और कहता है कि मुझे लगता है कि ये सही भी है, ये ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इन लोगों का जहाँ पे ये लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे बैठे बाकी के लोग कहते हैं कि मतलब इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ऐसा हमें लगा है कि तुम्हारी मूवी है ये पहली वाली मूवी से काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस साल जो हम फिल्म बना रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये फिल्म काफ़ी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो टलाई के फादर होते हैं वो कहते हैं कि मैं आप लोगों से बाहर जाने की गुजारिश कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे वो सारे लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे टलाई जो होता है अपने पापा से बोलता है कि फादर क्या तुम यहाँ पे रुक सकता है, इसको यहाँ पे रुकने दीजिए, ये मेरे साथ जो है प्रेजेंटेशन देने आया है। फिर यहाँ पे जो टलाई के डैड होते हैं वो उससे पूछते हैं कि इस साल तुम जो है वो एक पिक्चर बनाना चाहते हो, क्या तुम नहीं बनाना चाहते? तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो कहता है कि हाँ मैं बनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो टलाई के डैड होते हैं वो कहते हैं क्योंकि इस कंपनी का सीईओ होने के नाते मैं जो है वो तुम्हें फंडिंग नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे पिता होने के नाते जो चाहता है कि उसका बेटा जो है अपने गोल्स को अचीव करे, अपने लाइफ में कुछ करे, इसलिए मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को फंड दूंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे सुनकर जो मतलब टला कुछ बोलने वाला होता है तभी तुम कह देता है कि थैंक्स सर। और उससे बोलता है कि अगर जो है ये आपका ऑफ़र है तो मुझे नहीं लगता कि हमें आपके पैसे एक्सेप्ट करने चाहिए। लेकर जो टुन होता है वहाँ से चला जाता है टलाई को साथ में लेकर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन चारों लोगों के साथ में बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे अब बोलता है कि तो क्या हमें अपना पैसा जो है वो यूज़ करना चाहिए मूवी बनाने में। तो यहाँ पे आओ कहता है कि ये कहने में बहुत ही आसान है लेकिन एक मूवी बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे अब कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं अपने परिवार से पैसों के बारे में मतलब कहूँगा, उनसे मांगूंगा। और वो लोग जो है वो पैसे को अपनी दुकान को फिर से बनाने के लिए यूज़ करने वाले थे, लेकिन मैं उन पैसों को ले लूँगा सबसे पहले अपनी मूवी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी अपने परिवार के जो है वो सारे जूतों को बेच दूंगा। तो यहाँ पे टुन कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपने घर पे पड़ी हुई अनयूज़ कारों को जो है वो बेच दूंगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आओ जो होता है वो टी से पूछता है कि वो क्या करने वाला है। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि अगर ऐसा तो मैं मूवीज़ के जो कलर हैं उनको एडिट करूँगा, वो भी फ्री में। तो ये सुनकर अब जो होता बहुत ज़्यादा हंसता है और उसे ताने मारते हुए कहता है कि देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे ज़्यादा एक कलरिस्ट की ज़रूरत थी, वो हमें मिल गया। और उसे कहता है कि अगर पिक्चर ही नहीं होगी तो क्या तुम कलरिस्ट बन पाओगे? और यहाँ पे अब कहता है कि यहाँ पे जो है हम लोग अपने घर बेचने के करीब हैं और तुम जो है इस तरह की बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अपने घर पे रखे हुए कीमती कपड़ों को बेच दूंगा। तो ये सुनकर सारे लोग जो होते हैं मतलब एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं। फिर यहाँ पे हमें टलाई को दिखाया जाता है जो अपने क्लॉथ्स के पास आता है और वहाँ पे मतलब उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना टी से क्लॉथ्स, मैं तुमको बेचने वाला हूँ। फिर यहाँ पे हमें टलाई को दिखाया जाता है जो लाइव स्ट्रीम पे अपने कपड़े बेच रहा होता है और लोगों से कहता है कि आज मैं इस लाइव स्ट्रीम पे अपने कपड़े बेच रहा हूँ। और उनसे कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, ये विश्वसनीय है। और फिर यहाँ पे टलाई कहता है कि मतलब एक जैकेट दिखाता है और कहता है कि ये मतलब एकदम ब्रांडेड जैकेट है और मैं इसको 500 बात में बेच रहा हूँ। और उससे कहता है कि अगर जिसको भी ये जैकेट चाहिए वो CF टाइप करे। तभी वहाँ पे एक कमेंट आता है कि कितना ज़्यादा चीप है और तभी यहाँ पे टुन कमेंट करता है कि CF द जैकेट, मतलब मुझे जैकेट चाहिए।
तो यहाँ पे टला कहता है ठीक है, फिर मुझे बाद में जो है वो मैसेज करना मत भूलिएगा। और उसके बाद फिर वो अपना बैग बेचता है, कहता है कि मैं इस बैग को जो है वो 1000 बात में बेच रहा हूँ। फिर यहाँ पे फिर से टुन कमेंट करता है कि मतलब सेव द बैग, मतलब मुझे बैग चाहिए। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे टला जो होता है फाइनली अपना लास्ट प्रोडक्ट सब कुछ बेच देता है। लास्ट में एक पैंट बेचता है और कहता है कि अगर आपको ये पैंट चाहिए तो आप CF टाइप कीजिए। और यहाँ पे फिर से टुन जो होता है वो CF टाइप करता है और कहता है मुझे ये पैंट चाहिए। चूँकि उसके सारे प्रोडक्ट बिक जाते हैं तो यहाँ पे टलाई बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि फिर से मिस्टर टुन ने इसे ख़रीदा और उसे बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा महान हो। एक्चुअली उसे यहाँ पे ये पता ही नहीं होता कि ये जो टुन जिसने सारे उसके सामान खरीदे हैं वो उसी का टुन है। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि आज के सारे प्रोडक्ट जो है मिस्टर टुन ने खरीद लिए हैं और उससे बाद में कॉन्टेक्ट करने के लिए बोलता है। और कहता है कि आप लोगों से नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मिलता हूँ। तभी यहाँ पे टुन की मतलब टुन का कॉल आ जाता है। तो यहाँ पे टला जो होता है टुन से कहता है कि मैं बस लाइव स्ट्रीम पे जो है अपने सारे सामान के जो कपड़े हैं उसको बेच रहा था। और कहता है कि वहाँ पे एक लड़का था जिसने सारे के सारे सामान खरीद लिए। तो यहाँ पे जो टला होता है उसे एक्चुअली टुन होता है उसे कांग्रेचुलेसन कहता है और कहता है कि वो लड़का मतलब मैं ही हूँ। तो ये सुनकर जो टुन एक्चुअली टला होता है काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने फिर से मुझे तंग किया इस तरह से। और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जो है वो अपनी टीम के लिए कुछ पैसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे टुन कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जिस प्राइजेस में तुम उन कपड़ों के बेच रहे थे वो कितनी ज़्यादा चीप थी। और कहता है कि उन कपड़ों की मतलब उन डिज़ाइनर कपड़ों की कीमत कम से कम 10,000 के से मतलब 10K से ज़्यादा है। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि मुझे ये कैसे पता होगा, मैंने कभी इतने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने और इसके बावजूद भी मैं जो है इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी बेचना चाहता था, इसलिए मैंने जो है इतनी चीप प्राइजेस रखी। और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी फैमिली के पैसे को इसमें स्पेंड करें। और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आओ जो है अपने पापा के ब्रांडेड शूज़ को बेच दे। और मैं नहीं चाहता कि तुम जो है वो अपनी फैमिली के कार्स को बेच दो। और कहता है कि फ्रेंड्स मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता इन सब चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे टुन कहता है लेकिन तुम्हें ये सब अकेले नहीं करना है टलाए। और कहता है कि हमें जो है एक दूसरे की सोच की इस तरह से हेल्प करनी चाहिए। तभी यहाँ पे टलाए को कोई बुलाता है और टलाए कहता है कि मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमको बाद में जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और तभी यहाँ पे कीता और फ्यूज़ आ जाते हैं और कीता उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपने कपड़ों को इतने ज़्यादा चीप प्राइस पे क्यों बेच रहे थे। तो यहाँ पे जो फ्यूज़ होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने डराया, तो मुझसे बताओ, मैं उससे डील कर लूँगा। तो यहाँ पे टला अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ और कंपनी उसे नहीं बनाना चाहती। और कहता है इसलिए मेरे पापा ने मुझे खुद के फ़ंड ऑफ़र करे। और कहता है कि कंपनी ऐसा सोचती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपने बहुत ज़्यादा जो है कनेक्शंस को यूज़ कर रहा हूँ और इसीलिए मैं जो है वो दूसरा रास्ता ढूंढना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टर बन सकता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में कनेक्शन है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम पे विश्वास रखता हूँ। यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि जो है तुम्हारे सारे स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर काफ़ी बड़ी हो सकती है। और उससे कहता है क्योंकि ये जो है ये फ्री नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं, इसीलिए अगर मूवी को प्रॉफिट होती है तो तुम मुझे ये बाद में पे कर देना। और उससे पूछता है कि तुम्हें कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि 15 मिलियन की ज़रूरत है, जिसमें RV बैग को इंक्लूड करके। तो यहाँ पे जो फ्यूज़ होता है कहता है ठीक है, मुझे अपने फ्रेंड को कॉल करने दो, अपने पार्टनर को। और फिर यहाँ पे वो कीता को कॉल करता है और कहता है कि तुम कैसे हो मेरी डियर पार्टनर। और उससे कहता है कि हमारे फ्रेंड को 15 मिलियन की ज़रूरत है एक पिक्चर बनाने के लिए। और उससे कहता है कि अगर हम दोनों जो हैं वो 7.5 मतलब 7.5 मिलियन दें तो मतलब उसकी हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पे जो कीता होता कहता है कि ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो डील ओके है, लेकिन एक कंडीशन पर, मुझे जो है वो मेन लीड रोल चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि हाँ मुझे भी एक लीड रोल चाहिए। और कहता है कि हम दोनों जो हैं वो फिल्म स्टार बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे टला उन लोगों को मतलब थैंक्स बोलता है ऐसा वो लोग, क्योंकि उनकी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सीन में मैं आओ और आपको दिखाया जाता है जहाँ पे आप कहता है कि अभी भी हमारे पास कोई डायरेक्टर नहीं है, तो हम लोग ये कास्टिंग क्यों कर रहे हैं अभी। तो तभी यहाँ पे जो कीता और फ्यूज़ होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि ये मतलब क्या हम लोग बहुत गलत प्लेस पे आ चुके हैं, क्योंकि ये कोई स्टूडियो टाइप का नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो आओ होता है वो कहता है कि तुम अपने शब्दों पे ध्यान दो। और कहता है कि ये मेरे फ्रेंड का घर है, तुम इसको ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोल सकते। और कहता है कि ये सारे फैंसी सूट किस लिए हैं। और कहता है कि ये एक कास्टिंग प्लेस है, कोई रेड कारपेट इवेंट है जो तुम लोग ऐसे बन के आए हो। तो यहाँ पे कीता बोलता है कि तुम लोग कौन हो। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम जैसे मुँह फट लोगों के साथ कोलैब करने की आवश्यकता है। तभी यहाँ पे कीता जो होता है टीस के पास कॉल करता है और कहता है कि हम लोग टुन के घर पर हैं
और कहता है कि यहाँ पे हम ऐसे दो लोगों को फेस कर रहे हैं जो हम पर भौंक रहे हैं। और तो यहाँ पे जो टीज होता है वो उससे कहता है कि वो दोनों स्क्रीन राइटर्स हैं। तो यहाँ पे गीता कहता है क्या वो स्क्रीन राइटर्स हैं। तो यहाँ पे आओ कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि तुम दोनों लोग जो है वो फ्यूज़ और गीता हो और हमारे इन्वेस्टर्स हो। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि हाँ, और कहता है कि हम लोग जो है यहाँ पे मूवी की मेन लीड कैरेक्टर रोल के लिए आए हैं। तो यहाँ पे अब कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करा है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब हैंडसम टाइप के हो। और फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टलाई को जो उनके घर पे आया होता है। तो यहाँ पे जो टलाई होता है कहता है कि जो चैंग है वो अगले साल तक एक सीरीज पे काम करेगा और इसीलिए हमारे पास कोई डायरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरे भाई ने मुझे एक मतलब डायरेक्टर का नाम दिया है जिसका नाम मेक है और वो एब्रॉड से ग्रेजुएट हुआ है, लेकिन वो जो है मेरे हर एक फ़ोन को, मेरे एक सिंगल कॉल को भी जो है कट कर रहा है, उठा नहीं रहा है। तभी यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है कि क्या हम लोगों को जो मूवी डायरेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि डायरेक्टिंग और एक्टिंग दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टलाई कहता है, तो टुन कहता है ठीक है, फिर मुझे तुम्हें अपनी डायरेक्टिंग स्किल दिखाने दो। और कहता है कि तुम ऐसा सोच लो कि ये एक सीन है जहाँ पे तुम एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसे तुम बहुत ज़्यादा चाहते हो। और उसे कहता है तुम अपनी आंखें बंद करो और उसके चेहरे के बारे में सोचो। तुम सोचो जब तुम उस इंसान से पहली बार बार में मिले थे, जब वो पहली बार दोनों यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करके यहाँ पे आया था। तभी यहाँ पे टलाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि तुम मेरे मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मत करो और कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ। और फिर यहाँ पे वो टलाई से कहता है कि तुम जो है याद करो तुम उसके साथ एक एडवेंचर पे गए थे। फिर यहाँ पे हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग भूल भुलैया में घुसे हुए थे। और फिर कहता है कि तुम याद करो तुमने उसके साथ एक मूवी बनाई थी। यहाँ पे टलाई एक्चुअली टुन जो भी बोलता है टलाई उसी सीन को यहाँ पे इमेजिन कर रहा होता है और कहता है कि तुम याद करो कि तुम लोग फिर से मिले थे ब्रेकअप करने के बाद सारी टीम से। और उससे कहता है कि जब भी तुम उसका चेहरा देखते हो तो तुम स्माइल करते हो। और यहाँ पे जो टुन होता है एक्चुअली टलाई बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसको देख कर यहाँ पे टुन भी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। टलाई को इतना ज़्यादा मुस्कुराते हुए देख कर टुन उससे पूछता है तो क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ पे टलाई जो होता है उससे मना करता है, कहता है कि ऐसा नहीं है और कहता है कि मैं किसी और के बारे में सोच रहा था यहाँ पे। तो ये सुनकर टुन कहता है कि वो कौन है, क्या उस लड़के का नाम जो है टुन है। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो इस चीज़ से मना करता है और तभी यहाँ पे अप आता है, कहता है कि वो लड़का जिसका नाम मीक है मेरा फ्रेंड उसे जानता है और कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड से कहा है कि वो उसको हीट बुक पे जो है वो कांटेक्ट करे। एक्चुअली वहाँ पे फेसबुक की जगह हीट बुक चलता है और कहता है कि उसने मुझसे कहा कि जो मीक है वो हमारे प्रोजेक्ट को करने में जो है डायरेक्ट करने में इंटरेस्टेड है और उसने कल हम लोगों से मिलने के लिए कहा है। यहाँ पे टलाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उसने तो मेरे सारे कॉल्स को कट कर दिया। तो यहाँ पे अब बोलता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे क्या है और कहता है कि कल तुम और टुन दोनों लोग जा रहे हो वहाँ पे बात करने। और फिर यहाँ पे मतलब जो टलाई होता है ठीक है कल हम लोग जाएंगे उससे ज़रूर बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें गीता को दिखाया जाता है। एक्चुअली गीता को जो है वो एक कैट लवर का रोल मिलता है और यहाँ पे वो कैट के साथ खेला होता है तभी कैट उससे काट लेती है। तो यहाँ पे वो एक्चुअली आओ के पास आता है अपना रोल चेंज करवाने। यहाँ पे वो आओ से कहता है कि तुम ही हो ना वो जिसने डॉक्टर वायु के कैरेक्टर को क्रिएट किया है। और उसे कहता है कि क्या वो इस कैरेक्टर को जेंटल वेट से एक रिच प्लेयर के कैरेक्टर में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे गीता कहता है कि क्या हम लोग कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे। और वो उसको पैसा देते हुए कहता है कि मैं तुमको हायर कर रहा हूँ इसे फिक्स करने के लिए और कहता है बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो यहाँ पे आओ कहता है कि मैं इसे फिक्स करने के लिए 4 मिलियन लूँगा और उसे कहता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जाओ और जाके टीच से बात करो और उसे बाय बोल कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में टलाई और टुन को दिखाया जाता है जो मीक से मिलने जाते हैं। तो यहाँ पे जो टुन होता है टलाई से कहता है कि तुम कुछ स्वीट्स खा लो ताकि तुम्हारी एनर्जी मेंटेन रहे। और यहाँ पे जब टलाई जो होता है उसकी बात को रिप्लाई नहीं देता तो टुन उससे पूछता है तुम क्या देख रहे हो। उसके काफ़ी क्लोज आता है, उसको स्मेल करता है और मतलब स्मेल करता है काफ़ी अच्छे से, बहुत क्यूट लग रहे थे ये। और कहता है कि तुम जैसे वनीला के जैसे आज स्मेल कर रहे हो। तो यहाँ पे टलाई जो होता है सडनली टर्न करता है तो यहाँ पे टुन की नोज़ में चोट लगते लगते बच जाती है। तो यहाँ पे टुन कहता है तुम आज बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो बिल्कुल केक के जैसे। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता कि मैं केक के जैसे स्मेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो टुन का फेस जो होता है वो कप केक में डुबो देता है और यहाँ पे टलाई के एक्चुअली टुन के फेस पे पूरा केक लग जाता है। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि लो अब तुम भी मेरे जैसे ही स्मेल कर रहे हो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि तो क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो टलाई। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो अपने चिक्स पे लगे हुए केक को टलाई के चिक्स पर रब कर देता है और ये काफ़ी मतलब क्यूट सा मोमेंट होता है, बहुत
रोमांटिक सीन होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में ये। बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है। फिर यहाँ पे जो टुन होता है कहता है कि तुम अब और भी ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहे हो, और कहता है कि मैं तुम्हें और केक के बीच में डिफरेंस जो है वो नहीं बता सकता कि कौन केक है कौन नहीं है। तो ये सुनकर जो टलाय होता है वो टुन से कहता है कि मुझे छोड़ दो और मैं इसके बदले तुम्हारा जो केक है वो साफ़ कर दूंगा। और फिर यहाँ पे भी उसके मतलब चिक पे लगे हुए केक को साफ़ कर रहा होता है। तब यहाँ पे जो टुन होता है टलाई के फेस पे लगे केक को ऐसे फिंगर से पहुँचता है, उसे खा लेता है, मतलब ऐसे टेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये देखकर जो टलाई होता है उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। और तो फिर यहाँ पे टुन बोलता है कि तुम बहुत ही स्लोली काम करो, बहुत स्लोली स्लोली साफ़ कर रहे हो, मैंने बस एक बार किया और ये हो गया। तो यहाँ पे जो टलाई होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरे कहने का मतलब तुमने इसे क्यों खाया है ऐसे। तो यहाँ पे टुन कहता है कि अगर हम घर पर होते तो मैं ये केक तुम्हारे फेस सेट करता ना कि फिंगर से। तो ये सुनकर टलाई सही हो जाता है और उसे टिश्यू पेपर दे देता है और कहता है तुम इसे खुद से साफ़ करो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं इसे बाथरूम में साफ़ कर लूँगा, और वो उससे कहता है कि मुझे मिस मत करना, और यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे मॉक आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ही हो जो रोमांटिक और नॉट कॉमेडी फिल्म के स्क्रीन राइटिंग टीम से हो। यहाँ पे टलाई टर्न करता है तो टलाई को देखकर मेग बोलता है कि तुमने यहाँ पर आने की और मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम मेरे साथ फिर से कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ चाहते हो। तो ये सुनकर टलाई बोलता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे टुन आता है, टुन को देखकर मीक कहता है क्या तुम भी इन लोगों के साथ स्क्रीन राइटिंग टीम में हो इनके। तो यहाँ पे टुन हाँ बोलता है। तो टुन को देखकर ये मीक बोलता है कि क्या तुम दोनों लोग मेरे साथ कोई ड्रामा और मैं खेल रहे हो। पे मीक कहता है कि क्या तुम मतलब इस तरह से याददाश्त ले जाने जैसा कुछ दिखावा करो मेरे साथ, और कहता है कि हम लोग जो हैं वो एक ही क्लास में थे हाई स्कूल में। तो सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ऑसम है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।